Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the electrophile that participates in nitration of benzene is option A is NO plus, option B is NO2 plus, option C is NO and option D is NO3 नेगेटिव। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल होता है जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करें तो ये काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो अगर हम बेंजीन का हम कराते हैं नाइट्रेशन, ये हमारे पास बेंजीन है और मान लीजिए ये हाइड्रोजन है। अगर हम इसको ट्रीट करा देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और साथ में ले लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 को ले लेते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। यहाँ NO2 ग्रुप आ जाता है H की जगह। तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या बन गया ये? नाइट्रोबेंजीन। और पहले सिर्फ हमारे पास कौन था? बेंजीन था। पहले ये सिर्फ बेंजीन था और बाद में बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो होती कैसे है रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म को अगर हम समझ लें तो हम बता सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं। होता क्या है हमारे पास बच्चों, हमारे पास जो H2SO4 लेते हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये OH और ये भी OH। तो क्या होता है हमारे पास ये जो HNO3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NO2 और ये O और ये H। तो ये हमारा HNO3 होता है, इसको स्पेसिफिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो रहा होगा, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O पर नेगेटिव और इस N पर पॉजिटिव। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर नाइट्रिक एसिड के अंदर। ये क्या काम करते हैं, हमारे पास ये जो H2SO4 है इसमें ये H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? H प्लस को एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ हमारा ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा H पर। तो यहाँ स्लाइड पॉजिटिव, यहाँ स्लाइड नेगेटिव। ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इजीली H पर अटैक करेगा और ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन को देकर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास HSO4 नेगेटिव बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव बन जाएगा और साथ में बन जाएगा ये H, ये O और ये एक H आ गया होगा और इस पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। ये N है, ये डबल बॉन्ड O है और ये O पर नेगेटिव है और यहाँ N पर पॉजिटिव था। अब यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया है, तो क्या काम करेगा, ऑक्सीजन हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेकर चला जाएगा। ये O का नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो इसमें से वाटर निकल जाता है, H2 निकल जाता है और साथ में बन जाता है हमारे पास N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और इस N पर पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ गया, NO2 पॉजिटिव बन जाता है। अब क्या होगा, हमारे पास बेंजीन रिंग है। ये हमारे पास मान लीजिए कौन है, हमारी बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। अब हमारा ये NO2 पॉजिटिव यहाँ आएगा, N डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव। ये जो बेंजीन रिंग होती है हमारे पास, इसमें जो डबल बॉन्ड है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करते हैं और हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमारा मान लीजिए ये NO2 ग्रुप यहाँ पर आ गया है, ये N ये डबल बॉन्ड O। जब ये अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन पर हमारा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर आएगा नेगेटिव, N का पॉजिटिव एज इट इज रहेगा और हमारे पास यहाँ क्या देखने को मिलेगा, एक कार्बोकेटायन बन गया होगा इस पोजीशन पर और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अभी जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये क्या काम कर सकता है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमारे पास पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और इसको हम NO2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं NO2 पॉजिटिव और नेगेटिव, ओवरऑल NO2 लिख सकते हैं। क्या हो सकता है बच्चों, ये वाला पाई बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाए और हमारा ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये हमारा कौन था बच्चों, NO2 था। यहाँ पर बच्चों एक हमारा हाइड्रोजन भी होता है। अब क्या होता है, हमारे पास जो HSO4 नेगेटिव बना था वो HSO4 नेगेटिव आता है और एज अ बेस क्या काम करता है, अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर। ये हाइड्रोजन हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देकर चला जाता है। यहाँ हमारे पास H2SO4 निकल जाएगा, HSO4 नेगेटिव और H प्लस मिलकर H2SO4 बना लेंगे और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ अगेन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहाँ NO, यहाँ Na2। तो इस तरह हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होता है। तो अगर आप देखोगे बच्चों हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, ये जो NO2 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और जब भी हमारा पाई बॉन्ड जो होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है और हमारा ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, यहाँ NO2 पॉजिटिव होता है। कौन होता है? NO2 पॉजिटिव। क्या NO पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रोफाइल था? नहीं,
क्या हमारे पास NO यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं। क्या यहाँ NO3 नेगेटिव है? नहीं, यहाँ NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। Therefore, final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.